क्या आपको वाक़ई पता है कि आप जो डाइट से न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, उनको आपकी बॉडी यूटिलाइज़ कर रही है या आपकी बॉडी से वो ड्रेन आउट हो रहे हैं? इसमें आपकी बॉडी में कुछ ऐसे हिडन न्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंसीज़ हैं, जिसकी वजह से आप डाइट भी फ़ॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज़ भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पीसीओएस के सिम्पटम्स बार-बार वापस आ रहे हैं या सिम्पटम्स एक जगह पर स्टक हैं। अगर आपके पीसीओएस के सिम्पटम्स इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक देखें। नमस्ते, मैं डॉक्टर अनु अग्रवाल। क्योंकि पीसीओएस में जो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज होती हैं वो सबसे ज़्यादा सेंट्रल रोल प्ले करती हैं और यहीं पर मैंने देखा है कि 95% महिलाएं ऐसी होती हैं जो या तो इसके बारे में जागरूक नहीं होती हैं या जानने पर भी इस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस ना देते हुए इग्नोर कर देती हैं। इसलिए आज इस वीडियो में मैं बहुत ही आसान तरीके से और साफ-साफ ये बताना चाहती हूँ कि पीसीओएस में जो डाइट होती है वो प्रॉब्लम नहीं होती है। हम डाइट बहुत सही ले रहे हैं, लेकिन फिर भी जो न्यूट्रिएंट्स हम डाइट से ले रहे हैं उनका कहीं न कहीं हमारी बॉडी में सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, यानी कि उनका अवशोषण नहीं हो पा रहा है। और न्यूट्रिएंट्स के सही काम ना करने की वजह से ही पीसीओएस के जो सिम्पटम्स हैं वो स्टक हो रखे हैं या वो बार-बार वापस आ जाते हैं। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज में बताया, लेकिन एक बार फिर से मैं इस बात पर फोकस करना चाहूँगी, जो कि साइंटिफिक रिसर्चेज बताती हैं, उनके अनुसार अगर हम देखेंगे तो पीसीओएस सिर्फ एक हार्मोनल डिसऑर्डर नहीं है, ये एक न्यूरोमेटाबॉलिक कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी में लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस होना एंड न्यूरो एंडोक्राइन इम्बैलेंस होना काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। और जब बॉडी में ये स्थिति बनती है तो बॉडी न्यूट्रिएंट्स को सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, जो मिनरल्स हैं उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाती है, यानी कि मिनरल्स जल्दी ड्रेन हो जाते हैं और डाइट से लेने वाले विटामिन्स हार्मोन्स के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए पीसीओएस में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी कॉमन ही नहीं, यह एक सेंट्रल प्रॉब्लम है। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की, जब हम डाइट बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट ले रहे हैं, सही ले रहे हैं, तो फिर भी डिफिशियंसीज क्यों? कारण मैं आपको बताना चाहूँगी, जो बॉडी में इन्फ्लेमेशंस हो रहे हैं वो न्यूट्रिएंट्स के यूटिलाइजेशन को और न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। हाई इंसुलिन लेवल मिनरल्स को सेल्स में जाने नहीं देते हैं। साथ ही क्रोनिक स्ट्रेस मैग्नीशियम और जिंक जैसे मिनरल्स को तेजी से खत्म करता है। साथ ही गट हेल्थ इतनी कमजोर हो जाती है कि जो न्यूट्रिएंट्स हम डाइट से ले रहे हैं उसका प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। इसलिए खाना जो हमारे प्लेट में है हम वो खा रहे हैं, लेकिन वो हमारे बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो रहा है, हमारे शरीर में सेल्स तक नहीं पहुंच रहा है। तो बात करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसीज की। तो जो पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम डिफिशियंसी या मैग्नीशियम की कमी, जिसको हम बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करते हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक रोल मैं आपको बताना चाहूँगी। फर्स्ट, ये हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में स्ट्रेस को बैलेंस करने में मदद करता है। साथ ही मैग्नीशियम इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, ओवुलेशन में सपोर्ट करता है और हमारी स्लीप को भी एनहांस करने में मदद करता है। अच्छा, अब बात आती है कि अगर मैग्नीशियम की डिफिशियंसीज होती हैं तो इससे क्या होता है। मैग्नीशियम की डिफिशियंसी होने से हमें एंजाइटी बढ़ती है, शुगर की क्रेविंग्स बढ़ती हैं, मूड स्विंग होता है और स्ट्रेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साइकिल इरेगुलर होने की वजह से ओवुलेशन में भी प्रॉब्लम होती है और पीसीओएस के सिम्टम्स वापस नहीं जाते हैं। तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए आपको क्या क्या खाना चाहिए? फर्स्ट, पंपकिन सीड खा सकते हैं, यानी कि कद्दू के बीज। सेसमी सीड यानी कि सफ़ेद तिल या काले तिल खा सकते हैं। बादाम खा सकते हैं, ध्यान दें कि बादाम भीगा हुआ खाएं। इसके साथ ही आप मिलेट्स खा सकते हैं और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। याद रखें, जब मैग्नीशियम आपके बॉडी में ठीक होगा तो वो आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अब बात आती है दूसरे बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट की, जिसे हम कहते हैं विटामिन डी। विटामिन डी की डिफिशियंसी वैसे भी महिलाओं में बहुत ही ज़्यादा कॉमन रही है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो डेटा बताता है, साइंटिफिक स्टडीज़ बताती हैं कि स्पेशली पीसीओएस की महिलाओं में विटामिन डी की डिफिशियंसी और भी ज़्यादा सामान्य हो जाती है। तो आप जानते हैं कि विटामिन डी का क्या साइंटिफिक रोल है हमारे बॉडी में। विटामिन डी एक ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जो इंसुलिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, हमारी बॉडी में एंटी इंफ्लेमेटरी सिग्नल्स देता है और ओवेरियन के फॉलिकल्स को डेवलप करने में मदद करता है। अगर विटामिन डी की कमी होती है तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि महिलाओं को ओवुलेशन सपोर्ट नहीं मिल पाता है, यानी कि ओवुलेशन में कमी आ जाती है। साथ ही साथ फटीग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी
इम्यूनिटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। एंड सबसे महत्वपूर्ण कि वेट बढ़ना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ओबेसिटी की कंडीशन आ जाती है। तो विटामिन डी को पूरा करने के लिए क्या खाएं, क्या बेस्ट सोर्सेस हैं, जानते हैं। शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है वो है सनलाइट। अगर आप डेली सुबह की सनलाइट लेते हैं आधे से 1 घंटे, तो आपके शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है। दूसरा, विटामिन डी अगर आपको मिलेगा तो वो थोड़ी सी मात्रा में मशरूम में मिल जाएगा, या फिर आपको वो सी फूड में मिल जाएगा, या फिर आपको वो एग योक में मिल जाएगा। इसके अलावा मार्केट में बहुत ही प्रकार के विटामिन डी फोर्टिफाइड फूड अवेलेबल है। अगर आप उन्हें टॉलरेट कर सकते हैं तो आप उन्हें ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपने डाइटिशियन और डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है तीसरे बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट की, दैट इज जिंक। अगर हमारे शरीर में जिंक की कमी होती है तो उसके जो साइंटिफिक रोल होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। तो क्या साइंटिफिक रोल होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिंक हमारे शरीर में एंड्रोजन यानी कि जो मेल हार्मोन होता है उसके रेगुलेशन में मदद करता है। साथ ही इम्यूनिटी को बनाए रखता है, हमारे स्किन, हेयर और फॉलिकल को रिपेयर करने में मदद करता है। लेकिन अगर जिंक की डिफिशियंसी होती है तो उससे हेयर ग्रोथ बढ़ती है, यानी कि फेशियल हेयर ग्रोथ जो मेन सिम्टम है पीसीओडी का, वो आने लगता है। चेहरे पर एक्ने आने लगते हैं। इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से स्लो रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। साथ ही बालों का पतला होना या बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। तो अब बात आती है कि जिंक की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए। जिंक की कमी को पूरा करने के लिए आपके किचन में बनने वाला रेगुलर फूड सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे कि लेंटिल्स यानी कि जो मोटी दालें होती हैं। आप जिसमें कि चने खा सकते हैं, राजमा खा सकते हैं। और अगर आप दालों का कॉम्बिनेशन लेते हैं, यानी कि दालों को मिला के पकाते हैं, तो उसमें जिंक की कमी को पूरा कर सकते हैं। दूसरा, आप पंपकिन सीड ले सकते हैं। साथ में आप काजू भी खा सकते हैं, या आप घर में बनाया हुआ नट्स और सीड्स का मिक्सचर ले सकते हैं, जैसे कि सिसमी सीड, फ्लैक्स सीड, सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड। इन सब का एक मिक्सचर तैयार करके डेली 1 टीस्पून खाने से भी आपके शरीर में जिंक की कमी पूरी हो सकती है। अब बात आती है फोर्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट की, जो कि बेसिकली ब्रेन यानी कि हाइपोथैलेमस और ओवरी के बीच कम्युनिकेशन को कैरी करता है। वो है आयरन और विटामिन बी 12। तो आयरन और विटामिन बी 12 क्या साइंटिफिक रोल प्ले करते हैं? ये हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करने में मदद करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में जो ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, या हमारे जो ब्रेन है, सबको सही मात्रा में सही समय पर ऑक्सीजन मिलती है, और जिससे उनको एनर्जी मिलती है और उनकी जो प्रक्रिया है काम करने की वो सही चलती है। साथ ही ये ब्रेन और ओवरी के बीच में एक कम्युनिकेशन को मेंटेन करते हैं, जिससे जो भी मैसेजेस होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन सही समय पर हो पाता है, जिस वजह से ओवुलेशन में सपोर्ट मिलती है। और साथ ही ये एनर्जी के प्रोडक्शन में भी मदद करता है। अगर शरीर में आयरन और विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी होती है तो आपको एक्सट्रीम फटीग हो सकता है, यानी कि आपकी एंजाइटी और फटीग लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। दूसरा, आयरन और विटामिन बी 12 की कमी से पुअर साइकिल इरेगुलरिटी हो जाती है, ब्रेन फॉग एंड एक्सट्रीम इंटॉलरेंस होने लगता है। तो आयरन और विटामिन बी 12 की कमी को दूर करने के लिए क्या खाया जाए? आयरन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सीजनल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले लीजिए, जिसमें आपको सही मात्रा में विटामिन बी 12 भी मिलेगा। इसके अलावा आप सब्जियों में बीट रूट ले सकते हैं। फलों में आप ध्यान दें कि आप विटामिन सी वाले फल भी लें साथ में, ताकि आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा हो। और साथ में आयरन के लेवल को बढ़ाने के लिए आप पोमेग्रेनेट भी खा सकते हैं, और उसकी सीड्स जो होती हैं वो पीसीओएस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। इसलिए किसी भी फल का जूस ना पिएं, उन्हें खाएं। इसके अलावा आप एक सीमित मात्रा में खजूर या डेट्स ले सकते हैं। साथ ही आप गुड़ भी खा सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा सीमित रखें, क्योंकि वो मीठा होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जिस वजह से बॉडी का इन्फ्लेमेशन बढ़ भी सकता है, तो उसे सीमित रखें। इसके अलावा आप फर्मेंटेड फूड ले सकते हैं, जिससे कि जो आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है वो बढ़ जाता है। साथ में आयरन के लिए आप मिलेट्स ले सकते हैं, स्पेशली बाजरा में काफ़ी अच्छी मात्रा में आयरन होता है, तो आप मिलेट्स में बाजरा ले सकते हैं। एंड प्रोटीन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि प्रोटीन भी आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, डाइजेस्टिबिलिटी इंप्रूव करता है, तो आप वेजिटेरियन हैं तो दालों को लीजिए। अब बात आती है फिफ्थ न्यूट्रिएंट की, दैट इज ओमेगा 3 फैटी एसिड डिफिशियंसी। क्या साइंटिफिक रोल होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का? फर्स्ट, ये हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं।
सेकंड, हम डाइट से जितने भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उनके सभी के एब्जॉर्प्शन में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इन्हेंस करते हैं। अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी होती है तो पीसीओएस महिलाओं का वेट स्टक रहता है, ओवुलेशन काफ़ी ज़्यादा पुअर हो जाता है, शरीर में जॉइंट्स पेन बढ़ जाते हैं और मूड स्विंग्स होना काफ़ी आम हो जाता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी को दूर करने के लिए क्या खा सकते हैं? देखिए, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ओमेगा 3 की कमी को पूरा करने के लिए जो सबसे बेस्ट सोर्स है कि आप फ्लैक्स सीड्स यानी कि जो अलसी होती है उसको खाएं। साथ में आप सेसमे सीड यानी कि तिल को भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप चिया सीड्स खा सकते हैं, वॉलनट यानी कि अखरोट खा सकते हैं और आप साथ में सरसों का तेल भी खा सकते हैं। लेकिन सारी चीज़ों का कंजप्शन लिमिटेड रखें और बैलेंस करें। ध्यान रखें कि पीसीओएस की कंडीशन में ओमेगा 3 फैटी एसिड एक एंटी इंफ्लेमेटरी स्विच की तरह काम करता है, इसलिए इसे अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देना चाहती हूँ। पीसीओएस की कंडीशन में अगर हम सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो मान के चलिए कि जो न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं वो हमारे पीसीओएस के सिम्टम्स के लिए एक गाइड का काम करते हैं। इसलिए ध्यान दें कि सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी को करेक्ट करें। अगर न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी सही नहीं होंगी तो पीसीओएस के सिम्टम्स पर कंट्रोल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए लास्ट में मैं कहना चाहूँगी, अगर आप सच में पीसीओएस के सिम्टम्स को कंट्रोल करना चाहते हैं तो पीसीओएस में न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज को कभी इग्नोर ना करें। सो आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी हो। वीडियो को सेव करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।